आज दूध का गिलास खलास फिल्म का प्रमोशन करने के लिए हमारे पास आए हैं कांत जी और उज्जव जी। हमारे होस्ट हैं प्रणय जी। तो मैं आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूं। आप हैं? मेरा नाम श्रीकांत है और मैं एक एक्टर हूँ। आप हैं? मैं उज्जव जी हूँ और मैं भी एक एक्टर हूँ। हमारे सामने आ रहे हैं, स्वागत है आपका। परिचय दीजिए अपना। ये मेरा नाम प्रणव है। मेरा एक शो है कॉफी विद प्रणव और हर हफ्ते नए एक्टर्स आते हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने यहाँ पर। प्रणव जी के लिए तालियां। प्रणव जी सीट ग्रहण करिए। तो श्रीकांत जी, आप अपनी दूसरी फिल्म करने जा रहे हैं। पहली फिल्म आपकी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। तो आपने वो उस फिल्म में बहुत नाम कमाया। कम से कम उसने 200 करोड़ का कारोबार करा और आशा है आपकी ये फिल्म भी इतना ही अच्छा कारोबार। और उद्भव जी, आपकी पहली डेब्यू फिल्म है, तो आपको कैसा लगता है इनके साथ काम करना? मैं तो बहुत खुश हूँ इनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि इनकी पहली फिल्म जो थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इनके 200 करोड़ का कारोबार रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हम सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है और आपने इतना स्ट्रगल करके इतने मुकाम पे पहुंचे हैं, आप इतने बड़े। कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? जी हाँ, स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है। मैंने फिल्मों में आने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और आखिर आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी दूसरी फिल्म आने वाली है। सो आई थिंक इट विल बी अ सुपर डुपर हिट। तो बहुत ही अच्छा उत्तर था। तो दूसरा सवाल हम उद्भव जी से पूछेंगे। उद्भव जी, आप बचपन में आप स्कूल में पढ़ते थे सरदार पटेल विद्यालय में, तो आपको कौन से रीज़न से वो छोड़ना पड़ा? देखिए, ये एक रीज़न था कि मेरे माता पिता की ट्रांसफ़र कोई और चेन्नई के आसपास केरला में हो गई थी। तो फिर इसी वजह से मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। तो आपको उनकी अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आती होगी उस समय तो। तो आप पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। आपकी तीसरा सवाल हम श्रीकांत जी से शुरू करते हैं। श्रीकांत जी, आपकी बहन जो है राधिका रतन, उन्होंने भी आपका बहुत साथ दिया है और हमने ये भी सुना है कि उन्होंने आपको बहुत गायकी का ज्ञान दिया है। कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ और उन्होंने मुझे गाना बहुत अच्छी तरह सिखाया। तो उनके वजह से मैं भी बहुत अच्छा गाने। तो कुछ आप पंक्तियाँ थोड़ी सुना सकते हैं? तो आपकी बहन अभी आपके साथ ही रहती है, बहुत अच्छे है, प्यार से रहिएगा। और उद्भव जी, आपके लिए है चौथा सवाल ये। उद्भव जी, आपको क्रिकेट में बहुत शौक था, मैंने सुना है। तो ऐसे कौन सी वजह से आपको एक्टिंग में आपने पकड़ लिया और क्रिकेट को छोड़ दिया? देखिए, ये एक वजह थी कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो फिर मेरे पापा मेरे को मना करते थे। वो कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो एक्टर बनो। क्रिकेट से तुम तो खेल सकते हो, लेकिन एक्टर से थोड़ा बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो और बहुत सारी फिल्में कर सकते हो। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है क्रिकेटर्स के पास भी बहुत नाम है, पैसा है, तो क्यों आपने ये सोचा कि क्रिकेटर्स नहीं बन सकते? आपके पिताजी ने ऐसा क्यों सोचा? यह था कि जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसमें कुछ फिक्स मैच भी होते हैं। जैसे पिछले साल का फाइनल जो था T20
IPL वो फिक्स था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो ऐसा वजह बन सकती है कि फिक्स्ड करके, जैसे दाऊद इब्राहिम ने एक बार कपिल देव को शारजाह में कहा था कि तुम पाकिस्तान से जीत जाओ तो फिर हम तुम सबको एक टोयोटा, तो तुम्हारी पूरी टीम को टोयोटा गाड़ी देंगे, पर कपिल देव ने ऐसा नहीं माना। तो बहुत ही अच्छा है। तो पांचवा सवाल है श्रीकांत रतन जी से। श्रीकांत रतन जी, आप मतलब बचपन में जब आप चाहते थे कि मैं एक एक्टर बनूं, तो आपके बहुत ऐसे सपने थे, लेकिन जब आपको हमने सुना 5th क्लास में चश्मे लगे, तब आपको नहीं मंजूर था चश्मे लगाने, तो आपने वापस ऐसा वो माना कि चश्मे लगाने से आप चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, क्योंकि एक्टर्स की चश्मे से थोड़ी इमेज खराब हो जाती है, तो कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ऐसी बात नहीं है, एक्टर्स को चश्मे पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्टर्स विदाउट चश्मे तो अच्छे लगते हैं, डैशिंग लगते हैं, और पर कभी कभी थोड़ी आई साइड वीक हो जाती है, तो मुझे लग गए, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा जब मुझे लग रहे थे, पर कोई बात नहीं, मैं इतना फेमस हूँ, वही काफ़ी है। थैंक यू। उद्धव जी, तो छठा सवाल आपके लिए है कि आपके बड़े बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो एक ना एक दिन आपके साथ उनकी ऐसी लड़ाई हुई कि उनको आपको छोड़ना पड़ा, क्यों? मैं 1 मिनट आप लोगों को बीच में रोकना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में आए हैं वो अपना देने वाले हैं। आप परिचय देंगे अपना? जी, मैं पर्व भूटानी हूँ। मैं एक जाना माना सिंगर हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, आपने मेरे कुछ गाने भी सुने होंगे। तो इनके लिए तालियां। स्वागत है आपका। आपको हमने एक सरप्राइज देने की तरह था, तो अब हम छठा सवाल इनसे ही पूछेंगे। पर जी, आपको गाने का शौक इतना कहाँ से पड़ा? जी, मेरी फैमिली में मेरे दादाजी ने स्टार्ट करा था गाना गाना, और जैसे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए, आज उनको देखकर मैं भी एक सिंगर बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज सिंगर हूँ की बात। तो 7वां सवाल उद्धव जी के लिए। उद्धव जी, ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप जब बचपन में थोड़े आपका वेट पुट ऑन हो रहा था, तो आपको थोड़ी बोली हुई कि मैं कैसे बनूंगा क्रिकेटर या एक्टर? थोड़ा सा तो हुआ था कि जो मेरे कुछ स्कूल के दोस्त थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मेरी माँ ने मेरे को कहा कि तुम कड़ी मेहनत से अपना वेट कम कर सकते हो, तो इसी मेहनत से मैं अपना वेट कम किया और एक्टर बन गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो कुछ बता सकते हैं आपने अपना वेट कैसे कम करा? जैसे कि मैं हर रोज़ जॉगिंग करता था, स्कूल में भी भागता था गेम्स के पीरियड में, और कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी तो उसमें भी भागता था, तो फिर और थोड़ा कम खाता था। अच्छा, तो 10वां सवाल श्रीकांत जी के लिए है। श्रीकांत जी, आपने ये भी सोचा था कि आप राजनीति में जाएंगे, और अभी आप शायद MLA के इलेक्शन में खड़े हैं, तो आप अगर नेता बन भी गए तो आप कैसी डेवलपमेंट लाएंगे? देखिए, मुझे पता नहीं आपको ये किसने कहा, पर ये बात झूठी है। मैं इलेक्शन में नहीं गया हूँ अभी तक। मैं सोच रहा था बस, पर न्यूज़ वाले ये सब बता रहे कि मैं आ गई इलेक्शन में। पर अगर आपको बाई चांस MLA की टिकट मिल जाएगी तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए? जी, अगर आपको MLA की टिकट मिल जाएगी तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए इलेक्शन? नहीं, क्योंकि इस देश वैसे बहुत करप्टेड लोग हैं इसमें, और इस देश को संभालना बहुत मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले हमको अपना देश को ठीक करना चाहिए। पहले वैसे बात तो सही कही पर जी ने कि पहले देश के लोगों को ठीक करेंगे तभी नेता वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर 10 बंदे हैं एक घर में और उसकी तनख्वाह है 100 रुपये, तब काम चलेगा, लेकिन तभी भी तनख्वाह सेम रहे और
का हाल बड़ा बुरा हो जाएगा। इसी वजह से नेता हमारे को संभाल नहीं पाते। चलिए ये छोड़िए, अब आगे हमारे प्रश्न शुरू करते हैं वापस। तो प्रश्न 11 जाता है पर जी पर। पर जी, आपके जो भाई हैं वो भी क्रिकेटर बन चुके हैं, पुण्य भूटानी। सारे दर्शक को बता दें कि अभी उन्होंने अभी शुरू करा है क्रिकेट में आना। तो उन्होंने आपको क्या सिंगिंग करते हुए कभी देखा है और कुछ कहा है उसके बारे में? जी हाँ, मेरा भाई मेरे को हमेशा देखता है जब भी मैं गाना गाता हूँ। मेरा भाई मेरे को बहुत ताकत देता है गाने गाने की। जैसे आज वो क्रिकेटर बन गए हैं, सबको बीट कर चुके हैं, मैं भी सिंगर बन के सबको बीट कर दूँगा। अच्छा, तो जो आपके भाई हैं, हमने सुने बचपन में आप सबकी जैसे होती है लड़ाई, वैसे आपकी भी होती होगी। हम भी जानना चाहते हैं कि सिंगर जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी बचपन में लड़ाई होती थी अपने बड़े भाई और बहनों से, कुछ जब बताएंगे? जी, बचपन में मेरे भाई के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुई। कभी कभी तो उसने मेरे को बोला कि तुम घर से निकल जाओ, लेकिन आज वो और मैं एक ही हैं। आज हमारी लड़ाई नहीं होती है, हम सब एक साथ ही रहते हैं। देखिए, मैंने सुना है कि आपकी जॉइंट फैमिली है और आप ये मानते हैं कि सब रिश्तेदार एक साथ रहें, एक ही घर में खिलें। कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, हमारे ये है कि मतलब जैसे मेरे दोस्त हैं, हमारे दोस्त होते थे बचपन में, हम सब मिल के साथ में खेलते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था कि अगर किसी को खेलना नहीं आता, कोई मोटा है कि कोई पतला है, सब मिलजुल के खेलते थे। और आजकल तो पहले बचपन में तो मेरी माँ भी मेरे साथ खेलती थी। अच्छा, तो इसी के साथ हम अपना शो जो है एंड करते हैं। वी विल राइट बैक अगले हफ्ते एक और एक्टर के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे यहाँ हमारे स्टूडियो में आने का। और मैं आप बच्चों को देखकर इतना ज़्यादा हैरान हुआ हूँ कि आप लोगों ने बिना किसी प्रैक्टिस के इस कार्य को किया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया।